हेलो स्टूडेंट्स। अपन जो हमारा जो चैप्टर है वही चल रहा था, मस्कुलर सिस्टम, चैप्टर 5। थोड़ा सा कि प्रैक्टिकल बिजी होने के कारण 2-3 दिन क्लास नहीं लगी। इसमें एक दो बच्चे बोल रहे थे कि सर जैसे ये पेन रहता है ना, ज़्यादा गहरा चला है तो पेन तो एक गहरा ही होता है, ये स्याही भी इसमें पूरी रहती है, लेकिन आप जो पढ़ते हो ना वो रहते हैं कंप्यूटराइज्ड बोर्ड रहते हैं उसमें। हाँ, तो उसमें इसमें तो क्या डिफरेंस रहता है। और दूसरा क्या है, जैसे कैमरे का वहाँ हाई फाई कैमरे रहते हैं, तो कई चीज़ें रहते हैं। अपन तो एक सामान्य स्तर पर पढ़ा रहे हैं, तो आपका योगदान रहा तो धीरे धीरे एक दिन वो अपने कंप्यूटराइज बोर्ड भी आ जाएगा। उसमें कई चीज़ें देखिए आपने स्वतः आ जाती है अपने आप उभर करके, जो क्या क्या कारण था पहले से सेट रहती है उनकी वो चीज़ें। तो जो वो पढ़ाना चाह रहे हैं तो अपने आप उस पर बोर्ड पर आती रहती है वो। अपन को थोड़ा सा जो है ना मेहनत करनी मतलब पड़ती है पहले, जैसे कोई भी जो टॉपिक होता है तो उसके अकॉर्डिंग अपन को चलना पड़ता है। तो मांसपेशियों वाला चैप्टर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने 1-2-3 साल जैसे पेपर थे ना वो देखे। इस चैप्टर में से 2 या 1 क्वेश्चन तो आता ही आता है, निश्चित है, मतलब किस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा, किसमें से, मांसपेशियों में से। एक और स्टूडेंट की जैसे जो चर्चा यूं हुई कि सर जैसे मेन मेन पढ़ा रहे हैं, मेन मेन का मतलब है कि मोस्ट में पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं कोई टॉपिक छोड़ नहीं रहा, मतलब मुझे लग रहा है ना कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं। यूँ नहीं कि किसी का आपको कोई टॉपिक छोड़ छोड़ के पढ़ा रहा हूँ या मोस्ट 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 तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन अपनी तरफ से कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। वो क्या कोचिंग वालों ने तो क्या सिस्टम कर रखा है कि उनका एक टारगेट होता है कि इतना सारा उनको सिलेबस मतलब पढ़ाना है उस टाइम में, इसलिए वो क्या विस्तृत रूप से खोल देते हैं उसको, मतलब ज़्यादा। और अपना जो रहता है तो उसके अकॉर्डिंग अपन को टॉपिक पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन आया था, कब आया था, और इसमें से कौन, क्योंकि ये तो आप देखो ना एनाटोमी और फिजियोलॉजी का एक ऐसा विस्तृत ये सिलेबस है कि जिसको एक सीमा रेखा में नहीं बांधा जा सकता है। ये तो जो मान लो एमबीबीएस जो डॉक्टर है वहां से लेकर के नीचे का जो स्तर होता है ना, जैसे मतलब कोई भी जनरल साइंस वहां तक आ सकता है, लेकिन आपकी इतना डीपली जाते नहीं है। क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन देखे तो यूं नहीं कि जो अंदर के उसमें मतलब ज्यादा इंटरनल रूप से जाया जाए, तो इस टाइप का सिलेबस नहीं है। हाँ ये जरूर है, मैंने सेकंड ग्रेड का पेपर देखा, वो अपने आप ही स्वतः फिर हार्ड होता जाता है, उसमें क्या डीपली चीजें पूछी जाती है। अपन अब जो हम चल रहे हैं ना जैसे अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अपन थर्ड ग्रेड के अंतर्गत चल रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत ये सिलेबस मतलब अपन ना जो है ना सिलेबस वो पढ़ा रहे हैं अपन। तो इसमें यूँ नहीं कि कोई सा टॉपिक आपके नहीं छूटेगा, वो जो पूरा जो पढ़ाया हुआ है सारा टॉपिक इसमें इसमें आएगा। और आगे देखते हैं अपन चैप्टर वाइज चलेंगे, क्योंकि इसको मैंने पहले बताया मेन चैप्टर है ना, चैप्टर 5, मानव पेशीय तंत्र, पेशी तंत्र, ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम, सिस्टम। इसमें 2-3 टॉपिक और शेष है। एक तो ये जो पेशियां है ना, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है पेशियां, इसमें आपसे पूछा जाएगा जैसे किसी पेशी का नाम आ गया, और वो ये पेशी कहाँ पर पाई जाती है उस प्रकार का। अन्यथा पेशियों का तो और भी कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, पेशी का उद्गम कहाँ हो रहा है, ये पेशी कहाँ मतलब कौन कौन से अंग में जाती है, इस पेशी का क्या कार्य है आदि, काफी डीपली सिलेबस है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन होता है मेन वो होता है कि पेशी कहाँ पर पाई जाती है, इसी के अकॉर्डिंग ना आपको ये चीजें नोट करनी है इसमें। और आपको कुछ भी नहीं करना, बस यूँ देखना है कि ये इस टाइप की जो है ना पेशी कहाँ पर पाई जाती है। तो अपन चल रहे हैं सर्वप्रथम अग्रपाद, अग्रपाद, एवं इसमें अग्रपाद में हाथ आ जाते हैं या बाहु जो है ना दोनों भुजाएं वो आ जाती है। तो अग्रपाद में पाई जाने वाली पेशियां, पेशियां
यानी अगर पाद में या बुझाए, अब अगर पाद न्यास हो गया, दोनों खंडे भी आ गए इसमें, और ये ना यहाँ तक का अंगुलियों तक का भाग आ गया पूरा, तो इसमें कौन कौन सी पेशियां पाई जाती है, तो उनके नाम है नंबर 1 में, ऐसे नोट करना है आपको वैसे भी। सुप्रा स्पाइनेटस, सुप्रा स्पाइनेटस, सुप्रा स्पाइनेटस। दूसरी है इंफ्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस। कहां पर है ध्यान रखना, अग्रपाद में है ना, आपसे पूछा जाएगा जैसे सुप्रा स्पाइनेटस पेशी कहां पर पाई जाती है, तो 4 ऑप्शन रहेंगे, जैसे पैर, जैसे घुटना या मस्तिष्क, इस टाइप से, मतलब मस्तिष्क का मतलब सिर। तो इसमें जो 4 ऑप्शन रहेंगे ना, उसमें से आपको ये अग्रपाद पे ध्यान देना है। इसका मैंने अलग अलग कर दिया इसका। सब इसके पुलेरिस, तीसरा, सब इसके पुलेरिस। चौथे टेरिस मेजर, टेरिस मेजर। नंबर 5 टेरिस माइनर, माइनर, टेरिस माइनर। नंबर 6 में डेल्टाइड, डेल्टाइड, डेल्टाइड। 7 में बाइसेप्स, बाइसेप्स, बाइसेप्स। ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स। ब्रेकिएलिस, नंबर 9 में ब्रेकिएलिस, ब्रेकिएलिस। ब्रेकियोरेडिलस, नंबर 10 में ब्रेकियोरेडिलस, ब्रेकियोरेडिलस। नंबर 11 में कोरेकोब्रेकियलिस, कोरेकोब्रेकियलिस, ब्रेकियलिस। ये सब अग्रपाद की अस्थियां, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि वहां तो आपके सामने ये नाम रहेंगे, इसमें पहचानना है कि इसमें कौन सी पाई जाती है। इनमें से कोई सी भी एक रहेगी, बाकी 3 अदर रहेगी। 12 नंबर पे सुप्रीनेटर, सुप्रीनेटर, सुप्रीनेटर। 13 में प्रोनेटर, प्रोनेटर। और 14 में प्रोनेटर क्वाड्रेट्स, प्रोनेटर, प्रोनेटर क्वाड्रेट्स, क्वाड्रेट्स, क्वाड्रेट्स। इस प्रकार से कुल 14 पेशियां पाई जाती है। अब इसमें से जो 3 है वो आपको ध्यान रखना है, बाजू का निचला हिस्सा है ना, वहां पाई जाती है 3 है। ये बाइसेप्स है, ये तीनों है ना, ये 3, 1 2 और 3, ये इसको कहेंगे अपन बाजू का निचला हिस्सा, बाजू का निचला हिस्सा, या निचला भाग भी कर सकते हैं।
ये बाजू है, जैसे ये देखें यहाँ से, मतलब जो है ना कंधा, कंधे से लेकर कोहनी तक का जो हिस्सा है ना, ये बाजू कहलाता है। तो ये जो बाजू है उसका कौन सा, ऊपरी हिस्सा, क्योंकि ये तीनों पेशियां है ना ऊपर की तरफ उठाती है इस भुजा को ये, तो इस प्रकार से इसका ये आ गया सिस्टम। बाकी आगे चलेंगे अपन। ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। अब चलते हैं कंधे के जोड़ को घुमाने वाली पेशियां। यहां से लिखते हैं ताकि आपको पूरा बन जाएगा। कंधे के जोड़ को घुमाने वाली पेशियां। कंधे के जोड़ को घुमाने वाली पेशियां, इसमें आएगा पेक्टोरेलिस मेजर, पेक्टोरेलिस, पेक्टोरेलिस मेजर, मेजर, पेक्टोरेलिस माइनर, पेक्टोरेलिस माइनर, लेट्रिसिमस, लेट्रिसिमस, लेट्रिसिमस डोर्सी, डोर्सी, सीरेटस इंटीरियर, सीरेटस, सीरेटस एंटीरियर, टीरियर, एंटीरियर। और इसमें अपन लिखेंगे, इसको जानेंगे, बाजू का ऊपरी हिस्सा। जो चारों जो पेशियां है ना ये किसमें पाई जाती है, बाजू के ऊपरी हिस्से में। पहले कौन सा था, निचला हिस्सा, जैसे होता है ना, जैसे ये बाजू, तो निचले हिस्से में ये पाई जाती है, ऊपरी हिस्से में पहले वाली। तो बाजू का ऊपरी भाग, बाजू का ऊपरी भाग, बाजू का ऊपरी भाग। तो इसमें तुलनात्मक क्या अंतर है, बाजू का निचला हिस्सा, पहले जो पढ़ा था ना अपन ने उसका, तो होता है बाजू का निचला हिस्सा है, निचले हिस्से में पाई जाती है, और ये बाजू के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। तो ये जो मानो विरोधी पेशियां भी एक तरह से, विरोधी कैसे, अगर एक नीचे ले जाती तो दूसरी ऊपर की तरफ लाती है। आगे इनके बारे में जो है ना अपन अध्ययन करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधी काम करती है, इसलिए इनको विरोधी पेशियां भी कहा जाता है। बाजू का ऊपरी हिस्सा। इसके बाद चलते अपन श्रोणी प्रदेश, अलग से रिंग है इसी का, ये श्रोणी प्रदेश, इसमें कमर वाला हिस्सा और दोनों जो है ना पैर वाले हिस्से आ जाते हैं। श्रोणी प्रदेश, कमर को
घुमाने वाली पेशियां, घुमाने वाली पेशियां। नंबर 1 लेवेटर एनी, लेवेटर एनी। नंबर 2 कोक्सीजियस, कोक्सीजियस, कोक्सीजियस। इसके बाद है जांग को घुमाने वाली पेशियां, जांग को घुमाने वाली पेशियां। जांग को घुमाने वाली पेशियां। ग्लूटियस मैक्सिमस, नंबर 1 ग्लूटियस, ग्लूटियस मैक्सिमस, मैक्सिमस। नंबर 2 में इलियोपस, इलियोपस। तीसरा रेक्टस फीमोरस, रेक्टस फीमोरस, रेक्टस फीमोरस। नंबर 4 में एडेक्टर, एडेक्टर, एडेक्टर लोंगस, लोंगस। ये तो इस प्रकार से ये जांग को घुमाने वाली पेशियां हैं। ग्लूटियस मैक्सिमस, इलियोपस, रेक्टस फीमोरस और इंडक्टर लोंगस। इसी प्रकार से कंधे के जोड़ को घुमाने वाली जो पेशियां हैं वह है पेक्टोरेलिस मेजर, पेक्टोरेलिस माइनर। मेजर का मतलब बड़ी, माइनर का मतलब छोटी। लेट्रिसिमस डोर्सी, सिरेटस एंटीरियर। कई बार तो इनके जो नाम है ना, कौन सी कहाँ पाई जाती है, इनके अंदर छिपे हुए हैं। जैसे ये आ रहा है ना एंटीरियर, मतलब अंदर की तरफ रहती है। श्रोणी प्रदेश यानी कमर वाला हिस्सा जो होता है ना, तो इसमें कौन कौन सी पेशियां, एक तो लेवेटर एनी और कोक्सीजियस ये पाई जाती है। जांग ये वाला हिस्सा नीचे है ना, तो जांग को घुमाने वाली पेशियां तो इसमें रहती है ग्लूटियस मैक्सिमस, इलियोपस, रेक्टस फीमोरस और इंडक्टर लोगस। इस प्रकार की ये पेशियां हैं ये। इसमें थोड़ा सा याद नहीं करना, मतलब देखना ही है कि ये हाँ एक एक बार देखनी पड़ेगी क्योंकि यूं पता रहेगा ना कि कौन सी पेशी कौन से भाग में आ रही है, ये देखना है आपको। यूं नहीं कि भाई इनको रटवा याद करना है वैसे, क्योंकि ये ध्यान देना है कि कौन सी पेशी कौन से भाग में आती है। वरना आपके ऐसा नहीं आएगा जैसे उद्गम कहाँ पर होता है, कहाँ जाती है पेशी। कुछ 2-4 पेशियां सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे लंबी, ये तो मैंने आपको नोट कराई थी। और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब चलते हैं टांग की पेशियां। इसमें टोटल पेशियां आ जाएगी। टांग का मतलब पैर, टांग यहां से लिखते हैं। पश्चपाद भी कहते हैं इसको, पश्च की पेशियां। पेशियां लिखे ये घुमाने वाली एक ही बात है, क्योंकि पेशियों का कार्य क्या होता है, घुमाना होता है। इसमें गैस्ट्रोमीनस नंबर 1, गैस्ट्रोमीनस, गैस्ट्रोमीनस। नंबर 2 सोलियस, सोलियस,
सोलियस। तीसरा पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस, पेरोनियस लॉन्गस, लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस, पेरोनियस ब्रेविस। नंबर 5 टीबियलिस, टीबिएलिस, टीबिएलिस इंटीरियर यानी एंटीरियर, एंटीरियर। नंबर 6 टीबियलिस, टीबिएलिस, टीबिएलिस पोस्टीरियर, पोस्टीरियर। अब देखिए यहाँ पर इसका, अब एक गेस्ट्रो का है ना, गेस्ट्रो का मतलब यानी पेट वाली इससे होती है, मतलब इसका संबंध ये नाम है ना, गेस्ट्रो का मतलब कैसे होता है, पेट के इससे लिया जाता है, तो यानी इसके टच में रहती है ना। इसके बाद इससे तो नाम का पता लग रहा है, ये इसके बाद देखो टीबीएलिस, टीबीएल ना टीबिया फिबुला, दोस्तियां रहती है ना, उससे जॉइंट है। अब ये टीबीएलिस है अंदर की तरफ, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ पाई जाती है। फिर इसके बाद टीबीएलिस पोस्टीरियर यानी पश्चिम भाग में पाई जाती है, इस प्रकार से नाम। नंबर 7 फ्लेक्सर, फ्लेक्सर डिजिटोरस, डिजिटोरस, डिजिटोरस लॉन्गस, लॉन्गस का मतलब लंबी। नंबर 8 में फ्लेक्सर यानी फैलाने वाली, फ्लेक्सर हेलुसिस, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस। नंबर 9 याद है ना, ये अपन पढ़ रहे हैं टांग यानी पश्चपाद की पेशियां, ये सब जो है ना पश्चपाद के अंतर्गत आती है, पश्चपाद में पाई जाती है और पश्चपाद को घुमाने का कार्य करती है। नंबर 9 में एक्सटेनर, एक्सटेनर, एक्सटेनर डिजिटोरस, डिजिटोरस लॉन्गस, लॉन्गस। 10 एक्सटेनर, एक्सटेनर हेलुसिस, एक्सटेनर हेलुसिस, हेलुसिस लॉन्गस। ये फ्लेक्सर ऐसे हुई थी, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस थी, जबकि ये एक्सटेनर हेलुसिस है। तो नंबर 11 पेरोनियस, पेरोनियस, पेरोनियस टर्शियस, 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 पेरोनियस टर्शियस, ये मात्रा है इसकी, टर्शियस।
और उसके बाद चलते हैं छाती यानी वक्ष भाग की पेशियां। छाती वक्ष भाग की पेशियां। वक्ष भाग की पेशियां नंबर 1 में बाह्य इंटर कोस्टल पेशियां, दूसरी अंतर इंटर कोस्टल पेशियां। इनके नाम से पता लग रहा है, ये जो देखिए ये जैसे उरोस्थी, ये उरोस्थी, और पीछे से रीढ़ की हड्डी होती है। जो पसलियां आती है पीछे रीढ़ की हड्डी से निकल के, आपको पहले अध्ययन करा दे, पीछे रीढ़ की हड्डी से निकल करके आगे उरोस्थी से जुड़ती है। तो ये जो पसलियां हैं जितनी भी, उन पसलियों के बीच बीच में, जैसे ये पसली है पसली, तो इसके बीच बीच में क्या पाई जाती है, जो बाहर की तरफ खींचेगी ना वो तो बाह्य इंटरकोस्टल है। और जो इनको आप जैसे जब सांस लेंगे अपन, तो सांस लेंगे तो इसका मतलब O2 अंदर जाएगी, और O2 अंदर जाएगी तो O2 को स्थान देने के लिए वक्ष गुहा और फेफड़े क्या है फैलेंगे। तो फेफड़े और वक्ष गुहा जब फैलेंगे ना, तो ये भाई वक्ष गुहा या फेफड़े जब फैलेंगे, जब ये पसलियां बाहर की तरफ उभर करके आएगी सांस लेते समय, आयतन ज्यादा हो जाएगा, और आयतन ज्यादा होते ही क्या O2 अंदर आकर के भर जाएगी। तो खाने का मतलब ये है कि पेशियां बाहर की तरफ पसलियों को खिसकाती है, मतलब या बाहर की तरफ ले जाती है। और जो ही फिर CO2 को बाहर भेजा जाता है, तो फिर ये पसलियों में क्या होता है, संकुचन होता है, अर्थात ये अंदर की तरफ ले जाती है। इसलिए नाम क्या है, अंतर इंटरकास्टल। इस प्रकार से इसके बाद चेहरे की पेशियां। चेहरे की पेशियां, चेहरे में कौन कौन सी पेशियां पाई जाती है? नंबर 1 ऑक्सीपिटो फुटेलिस या फेटेलिस फ्रंटेलिस। मतलब ऑक्सीपिटल जो मतलब अस्थि होती है एक प्रकार ये भी, और फ्रंटेलिस मेन फ्रंट में पाई जाती है। इस प्रकार ये पेशी, इनका भी इसमें नाम छिपा हुआ है, जिसका जो है नाम है ओर्बिक्युलेरिस, और बी क्यू लेरिस, ओर्बिक्युलेरिस, ओक्यूलाई, ओक्यूलाई, ओक्यूलाई। तीसरी है ओर्बिक्युलेस, और बी क्यूलेरिस, ओर्बिक्युलेरिस, ओरिस, ओरिस। नंबर 4 मेसेटर। ये तो आप जानते हो, मेसेटर पेशी है जो जबड़ों में पाई जाती है, सबसे मजबूत पेशी होती है मेसेटर। टेम्पोरल, टेम्पोरल यानी जो जहां पर पाई जाती है उसी अकॉर्डिंग नाम है इसका। और अब बच्चे अपने ये उतार लिया होगा आपने,
ये जरूर ध्यान देना, पेशियां कोई सी भी नहीं छूटी आपके, है ना, सारी की सारी जो भी नाम आएगा ना या जो भी एग्जाम आएगी वो इसमें से आएगी। अब ये अलग से नाम से आती है, हेमस्टिंग पेशियां, हेमस्टिंग पेशियां। इसको अपन कह सकते हैं घुटने के जोड़, यानी ये घुटना आया होता है ना पैर में नीचे, घुटने के जोड़ या घुटने को मोड़ने वाले कह सकते हैं इसको, घुटने को मोड़ने, जोड़ एक ही बात है ना, मोड़ भाई ज्वाइंट होगा जब भी मुड़ेगा हुआ ना, तो घुटने को मोड़ने वाली पेशियां और प्लस जांग के पीछे, जांग के पीछे के ओर की पेशियां, ये क्या कहलाती है, हेमस्ट्रिंग पेशियां कहलाती है। यानी घुटने को मोड़ने वाली और जांग के पीछे की ओर की जो पेशियां होती है, अब जांग को भी क्या है पीछे की तरफ मोड़ेगी, है ना, तो वो पेशियां दोनों सामूहिक रूप से हेमस्ट्रिंग पेशियां कहलाती है। और इस श्रेणी में आती है नंबर 1 बाइसेप्स, फीमोरिस, बाइसेप्स फीमोरिस। नंबर 2 सेमी टेंडिनोमस, सेमी टेंडिनोमस। नंबर 3 सेमी मेम्ब्रिनोमस, मेम्ब्रेनोमस। नंबर 4 में सार्टोरियस, नंबर 5 ओपलिटियस। तो इस प्रकार से जितने भी पेशियां हैं, यानी जो एग्जाम में आने वाली है या इनमें पहले से इनमें से कोई पेशियां आई है, तो ये सब आपके हो चुका है इसका। अभी ये 2-3 दिन और चलेगा पेशियों का, क्योंकि इसमें अभी पढ़ेंगे पेशियों में होने वाले संकुचन, और वो संकुचन किस प्रकार के होते हैं और उनका क्वेश्चन कब आया था, तो कल मैं आपको पेपर देके बता दूंगा इसका। तो ये आपको इसके अकॉर्डिंग याद करनी कि कौन सी पेशी कहाँ पर पाई जाती है। तो इसका मतलब जो है कि इसको अपन रटवा याद करें, भाई ये याद हो, इसे ध्यान देना है कि इस टाइप की पेशियां कहाँ सम्मिलित है, हेमस्ट्रिंग पेशियों में शामिल है, ये ध्यान देना है आपको। और इसके अकॉर्डिंग इनका अंदर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक भी एक प्रकार से, क्योंकि ज्यादातर आपके जो फिजिकल होता है ना डिपार्टमेंट या फिजिकल जो होता है एजुकेशन, उसमें अस्थियों और मैंने मांसपेशियों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है इसमें। तो क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आते हैं आपके, बाकी कल पढ़ेंगे।